अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो इसी के पेश नज़र जो तलबा तालिब मोअल्लिमीन हज़रात हैं जो टी सी टी के तैयारी कर रहे हैं, उन तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक आज हम क्या है साइंस में का साइंस के असबाब पर वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें हमारा ये वीडियो क्या है, शशम और हफ्तम जमात में आने वाले सबक, हरारत यानी दर्ज हरारत और पैमाइश, इस पर क्या है आज हम मारूजी सवालात जो पूछे जा सकते हैं उस पर बहस करेंगे। और ये मारूजी सवालात हुकूमत कर्नाटक की जानिब से लेसन बेस्ड असेसमेंट के नाम से ये हर जमात के लिए क्या है अलग से किताब तैयार किए हैं। तो उसमें पूछे गए सवालात को आज हम क्या है एक एक करके तफसीलन बहस करेंगे। तो यही सवालात ज़्यादातर क्या है इन्हीं इसी तरह के सवालात आपको टी सी टी में पूछे जा सकते हैं। तो चलो अब हम क्या है उन सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये सात हफ्तम जमात का तीसरा सबक हरारत है। उसमें क्या है कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है पहला सवाल हमारा क्या है देखिएगा। तो पहला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखिएगा मादुरी सवाल हैं, चार मुतबादिल जवाब आते हैं एक सवाल के, तो उनमें क्या है सही जवाब का इंतखाब करना है। तो हमारा पहला सवाल क्या है, अगर एक गर्म लोहे की सलाख को पानी के बर्तन जिसका दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस है, गर्म लोहे की सलाख सलाख का लोहे की छड़ी का, तो उसमें डाला जाए यानी पानी के बर्तन में डाला जाए तो क्या रिएक्शन होगा। तो हमारे यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। दरअसल पानी से लोहे की गेंद में जाएगी, या हरारत का कोई तबादला ही नहीं होगा, या हरारत लोहे की गेंद से पानी में जाएगी, दोनों के दरमियान हरारत एक सा होगी। देखिएगा एक तरफ गर्म लोहा है, लोहे की एक सलाख है, और एक बर्तन में पानी है। इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, गर्म ठंडे में जाएगा या ठंडा गर्म में। पानी तो ठंडा है, लोहा गर्म है, तो ऑप्शन हम किसको चॉइस करना है। तो देखिएगा हमारा अंदाजा जाता है लोहा गर्म है, पानी ठंडा है, तो गर्म पानी लोहे में से ठंडे पानी में हरारत मुंतकिल होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है सही जवाब पहला ऑप्शन है, क्या है हरारत पानी से लोहे की गेंद में जाएगी। यानी जो ठंडा पानी होता है दर्जा जिसकी कम होती है, वो क्या है ज्यादा दर्जा यानी लोहे के अंदर जाएगा, और लोहे की भी इसमें आएगी, लेकिन क्या है दुरुस्त जवाब यही बताया गया है, क्या हरारत पानी से लोहे की गेंद में जाएगी। हरारत क्या है पानी से लोहे की गेंद में जाएगी। हाँ चलो अगला सवाल है स्टील स्टेनलेस स्टील जो हमें इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में वगैरह, उसके पिन का निचला हिस्सा आमतौर पर क्या है तांबे वाला या कोटेड प्लेटेड होता है। कोटेड प्लेट यानी उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है स्टेनलेस स्टील पर के पिन के निचले हिस्से पर। ऑप्शंस हैं, तांबे की परत पिन को पायदार बनाती है, पायदार मतलब मजबूत बनाती है, और ऐसे पिन को दिलकश देखने के लिए अब उसे ऐसे रंग में बनाया जाता है, यानी खूबसूरत दिखने के लिए बताया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है, तांबा दाग से महफूज और स्टील से बेहतर मौसल है। तांबे को स्टील की बनिस्बत साफ करना आसान है। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें देखिएगा स्टेनलेस स्टील में का की परत तांबे की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो चढ़ाने का अहम मकसद क्या है, तांबा दाग से महफूज रहता है और स्टील से बेहतर मौसिल है। तांबा क्या है स्टील से बेहतर मौसिल है, इसलिए क्या है उस पर उसके परत चढ़ाई जाती है। तो सी क्या है ऑप्शन सही जवाब। हाँ अगला सवाल, गर्म गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह क्या है। हल्के फुल्के रंग के पहनते हैं गर्मी के मौसम में। डार्क
कपड़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? यही वजह पूछी जा रही है। क्योंकि पहला ऑप्शन है रंगीन कपड़े सादा कपड़ों से ज्यादा गर्मी जज्ब करते हैं, या रंगीन कपड़े कम गर्मी जज्ब करते हैं, या रंगीन कपड़े सादा कपड़ों की तरह गर्मी जज्ब करते हैं, या मंदिर बाला में से कोई नहीं। तो देखिएगा, पता चलता है तो गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े इसलिए पहना जाता है कि हमारे जिस्म को सूरज की गर्मी से कुछ महफूज रख सके। अगर ज्यादा रंग के डार्क रंग के कपड़े पहने हैं, रंगीन कपड़े पहने, तो क्या होता है, वो गर्मी को ज्यादा जज्ब करते हैं। तो वही जवाब सही क्या है, रंगीन कपड़े सादा कपड़ों से ज्यादा गर्मी जज्ब करते हैं। इस वजह से क्या है, जिस्म को ज्यादा गर्मी लगती है। तो उस जिस्म को लगने वाली गर्मी से महफूज रहने के लिए क्या है, गर्मी के मौसम में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। तो इस लिहाज से क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, यानी ए क्या है, सही जवाब है इसमें। अगला सवाल, किसी मादे के दर्ज हरारत की सतह का एक पैमाना क्या है। किसी मादे की दर्ज हरारत हमें नापना है, तो उसका पैमाना क्या है। तो उसके पैमाना दर्ज हरारत है, कसाफत है, कैलोरी है, वजन है। तो वजन तो क्या है, चीज़ों की नापने के लिए किया जाता है, लेकिन दर्ज हरारत का पैमाना क्या है, दर्ज हरारत ही है। क्या है, किसी मादे की दर्ज हरारत की सतह का एक पैमाना क्या है, दर्ज हरारत आता है। हाँ, अगला सवाल, एक आला जो उबलते हुए पानी के दर्ज हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उबलते हुए पानी के दर्ज हरारत नापने के लिए तिब्बी थर्मामीटर, या तजुर्बागाही थर्मामीटर, या मौसमी थर्मामीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, उबलते हुए पानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, तजुर्बागाह में किया जाता है। तो इसलिए क्या है, तजुर्बागाही थर्मामीटर है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तिब्बी थर्मामीटर क्या है, तबीबों के पास, यानी डॉक्टरों के पास इस्तेमाल किया जाता है बुखार नापने के लिए, तिब्बी थर्मामीटर। और मौसमी थर्मामीटर क्या है, मौसम के दर्ज हरारत को नापने के लिए किया जाता है। तो इसलिए ऐसे क्या है, बी क्या है, दुरुस्त जवाब है। अगला जो सवाल, छठा सवाल, रहीम और राजू अपने जिस्म का दर्ज हरारत क्या करते हैं, अपने अपने जिस्म का दर्ज हरारत थर्मामीटर से चेक करते हैं, और मालूम होता है कि बितरतीब 38.6 फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत से इस तनाजुर में दर्ज हरारत है। तो इस तनाजुर में क्या है, यानी इसमें से रहीम का दर्ज हरारत तो फ़ारेनहाइट में बताया गया है, और राजू का दर्ज हरारत क्या है, सेल्सियस में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या जानना है, हमें ये देखना है कि कितने दर्ज हरारत पर कितना फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका अगर हिसाब लगाया जाए, तो यहाँ पर क्या है, दुरुस्त जवाब क्या होगा, रहीम का दर्ज हरारत राजू से ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, या राजू का दर्ज हरारत रहीम से ज़्यादा है, या दोनों का दर्ज हरारत मसावी है, या दोनों का दर्ज हरारत मसावी नहीं है। तो दुरुस्त जवाब क्या है, सी है, दोनों का दर्ज हरारत मसावी है। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में से क्या है, सेल्सियस को तफरीक करना है। क्या करना है, तफरीक करना है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का मुवाजना करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 61.6 फ़ारेनहाइट के। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर दोनों का दर्ज हरारत मसावी होता है। हाँ, तो अगला सवाल देखिएगा, आमतौर पर दर्ज हरारत ज्यादा गर्म चीज से डैश चीज की तरफ बहती है। तो आमतौर पर क्या है, किस तरफ, मसावी दर्ज हरारत पर, या गर्म से ज्यादा गर्म की तरफ, या कम दर्ज हरारत की तरफ, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, आमतौर पर दर्ज हरारत ज्यादा गर्म से कम दर्ज हरारत की तरफ बहती है। कम दर्ज हरारत कहाँ से वहां बहती है, ज्यादा दर्ज हरारत से कम दर्ज हरारत की तरफ हर वक्त क्या है, दर्ज हरारत बहती है। तो सी ऑप्शन क्या है, दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, दर्ज झील में से
कौन सा दर्जे हरारत का नाकिस मौसिल है। नाकिस मतलब मौसिल मतलब दर्जे हरारत को और अपने अंदर से गुजरने देना। नाकिस मतलब अ, कमजोर, कमजोर मौसिल। तो देखिएगा दर्जे हरारत कौन सा है, पूछ हैं 10 में से कौन सा दर्जे हरारत का नाकिस मौसिल है। तो इसमें क्या है, दुरुस्त जवाब दीजिएगा। काने का तेल, लोहे की सलाख, पानी या तांबे का तार। देखिएगा काने के तेल में से भी क्या है, दर्जा गुजरती है, लोहे की सलाख से गुजरती है, पानी से भी गुजरती है, तांबे की से भी गुजरती है, लेकिन नाकिस कौन सा है, C1 है। पानी से क्या है, पानी क्या है, दर्जा का नाकिस मौसिल है। अगला सवाल, हाल ही में शीशा प्लास्टर शीशा प्लास्टर ऑफ पेपर्स, कंक्रीट और सीमेंट को आम इमारत बनाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह क्या है, घर को मजबूत बनाना है, या घर को सजाना है, या घर को आग से महफूज करना है, या खर्च कम करना है। देखिएगा शीशा, प्लास्टिक, पेपर और कंक्रीट, सीमेंट ये क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है, अंदाजे पर भी हम इसका सही जवाब दे सकते हैं। देखिएगा घर को आग से महफूज रखने के लिए क्या है, इन तमाम चीज़ों को करते हैं, इसलिए आग से महफूज रखना, सी ऑप्शन ही सही जवाब। बहुत ऊंची इमारतों में हवादार का निजाम बनाने की वजह, हवादार वेंटिलेशन क्यों बनाया जाता है ऊंची इमारतों में। सजावट के लिए तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोशनी के लिए भी नहीं है, इमारत को ठंडा करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसे भी अंदाजे तौर पर लगा सकते हैं, इमारत को ठंडा करने के लिए क्या है, वेंटिलेटर, हवादारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी क्या है, सही जवाब। अगला सवाल, 10 झील में से कौन सा दर्जे हरारत की तरसील हीट कंडक्शन का सही का तरीका नहीं है। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है, कुछ हीट कंडक्शन है, दर्जे हरारत को मुंतकिल करना, तरसील करना, कन्वेक्शन या तापकार या फैलाव। तो इसमें क्या है, देखिएगा तरसील करना, कन्वेक्शन और तापकार, ये तमाम क्या है, दर्जे हरारत को मुंतकिल करने वाली चीजें हैं, तरसील करने वाली है। फैलाव क्या है, ये दर्जे हरारत को तरसील नहीं करता। तो डी क्या है, दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, जब पिन को आग से हटा दिया जाए, जब पिन को आग से हटा दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है। इसकी वजह हरारत पिन से इर्द गिर्द के माहौल में जाना, या इर्द गिर्द के माहौल से पिन में हरारत आना जाना, या हरारत की अदम मौजूदगी, या इनमें से कोई नहीं। सी और डी तो नहीं हो सकता जवाब, यहाँ सी और डी तो जवाब हो ही नहीं सकता। तो ए या बी में होना चाहिए। तो ए क्या कह रहा है हमारे पास, हरारत पिन से इर्द गिर्द के माहौल में जाना है, या इर्द गिर्द के माहौल से पिन में हरारत जाना है। तो हरारत क्या है, आग से हटाया जा रहा है, पिन को क्या है, आग से हटाया जा रहा है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर दोस्त जवाब क्या है, हरारत पिन से इर्द गिर्द के माहौल में जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, ये क्या है, दोस्त जवाब है। अगला सवाल देखिए, धात के पिन पर प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल लगाने का मकसद, धात के पिन पर, हाँ, कपड़ा पकड़ने में आसानी हो, ये तो नहीं हो सकता। लंबी उम्र के लिए ये भी नहीं है। वजन बढ़ाने के लिए ये भी नहीं है। ताकि पिन की गर्मी हाथ को नुकसान ना पहुंचाए। तो भी क्या है, सही जवाब, ये तो आसानी से दे सकते हैं। हाँ, अगला सवाल, दो पहियों वाली गाड़ी का साइलेंसर किस तरीके से गर्म होता है। साइलेंसर क्या है, किस तरीके से गर्म होता है, कन्वेक्शन से, तरसील से, तापकार से, रोशनी का असर से। देखिएगा रोशनी के असर तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तापकारी तो ये खास करके सूरज में होता है, कन्वेक्शन भी नहीं है। तो
बी क्या है, सही जवाब है। सेकंड तहसील की वजह से क्या है वो साइलेंसर गर्म होता है। वो मवाद जो अगला सवाल, वो मवाद जो हरारत को आसानी से गुजरने देते हैं उसे, वो ईंट है, लकड़ी है, शीशा है, एल्यूमिनियम है। हाँ, कौन सा है इसमें? तो इसमें से क्या है वो, ईंट लकड़ी तो नहीं हो सकता, शीशा भी नहीं है, तो दोस्त जवाब क्या है, एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा। अगला सवाल, साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियां समंदर के मुखालिफ सिमत में क्यों होती हैं? घरों की खिड़कियां समंदर के मुखालिफ सिमत में क्यों होती हैं? कुदरती रोशनी तक आसान रसाई के लिए, या समंदरी हवा को अंदर आने देने के लिए, या खुश्की की तरफ से आने वाली हवाओं के लिए, या तामीराती लागत कम करने के लिए? तामीराती लागत तो नहीं हो सकता। खुश्की की तरफ, साहिली इलाकों में घर की खिड़कियां समंदर की मुखालिफ सिमत में, समंदर के मुखालिफ, उसके सामने भी लगाते हैं, क्यों? तो उसमें क्या है, यहाँ खुश्की से तो हवा नहीं आती, हवा तरी से आ रही है, तो इसलिए क्या है, सी और डी नहीं हो सकते। हाँ, ए और बी में हो सकता है। कुदरती रोशनी तक आसानी से था, ये भी नहीं है। तो खास करके सही जवाब क्या है, समंदरी हवाओं को अंदर आने देने के लिए क्या है वो खिड़कियां लगाते हैं। तो बी क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल, समंदरी हवा का मतलब क्या है? समंदर पर चलने वाली हवा, समंदर से जमीन की तरफ चलने वाली हवा, या जमीन से समंदर की तरफ चलने वाली हवा, या जमीन पर चलने वाली हवा? देखिएगा, ए और डी तो हरगिज नहीं है, ए और डी तो हरगिज नहीं है। हाँ, सी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन से समंदर की तरफ चलने वाले हवा को समुद्री हवा नहीं कहते। वहां पर क्या है, जमीनी हवा या खुश्की हवा कहते हैं, तरी हवा नहीं कर सकते। सही जवाब क्या है, समंदर से जमीन की तरफ चलने वाली हवा को कहते हैं। अगला सवाल, दिन के वक्त समंदरी हवा के चलने की वजह यह है कि दिन में समुद्री हवा क्यों चलती है? दिन के वक्त हवा तेज चलती है, ये भी नहीं है। दिन के वक्त दर्जा हरारत बढ़ती है, दिन के वक्त दर्जा बढ़ती है, या जमीन समंदर से ज्यादा तेजी से गर्म हो जाती है, या समंदर जमीन से ज्यादा गर्म हो जाता है? देखिएगा, यहाँ पर दिन के वक्त समंदरी हवा के चलने की वजह क्या है, जमीन गर्म होती है, तो यहाँ पर ज्यादा तेजी से गर्म होती है जमीन, जमीन समंदर से ज्यादा क्या है, गर्म रहती है, इसीलिए क्या है, गर्म हवा की तरफ क्या है, ठंडी हवा आती है। तो इसलिए क्या है, सी सही जवाब है। समंदर की हवा ठंडी होती है, जमीन गर्म होती है, तो इसलिए क्या है, समंदर की हवा जमीन की तरफ आती है दिन के वक्त। अगला सवाल, सूरज की गर्मी जमीन तक पहुंचने का तरीका क्या है? सूरज की गर्मी जमीन तक पहुंचने का तरीका तरसीली है, कन्विक्शन है, ताबकारी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं तो नहीं है। तो तरसीली भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है, वो क्या है, C1 है, ताबकारी तरीका है। सूरज की गर्मी क्या है, जमीन तक पहुंचने का तरीका कौन सा, ताबकारी तरीके से पहुंचती है। हाँ, अगला सवाल, माया को आमतौर पर गर्म करने का तरीका, माया को गर्म करने का तरीका क्या है, तरसील है, कन्विक्शन है, तापकार है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या है, A1 है, तरसीली तरीका है माया को गर्म करने का तरीका। अगला सवाल है, दी गई तस्वीर में हरारत की मुंतकिली का तरीका बताएं। यहाँ पर क्या करें, कपड़े सुखाने डालें, और यहाँ सूरज की रोशनी क्या है, कपड़ों पर गिर रही है, तो सूरज की गर्मी कपड़ों में मुंतकिल हो रही है। तो ये कौन सा तरीका है, तरसीली है, कन्विक्शन है, तापकार है, या तबखीर है? तो कौन सा तरीका है? देखिएगा, हम ऊपर भी देखा है, यहाँ पर 19वां सवाल, सूरज की गर्मी जमीन तक कैसे पहुंचती है, तापकार से पहुंचती है। वही तापकारी तरीके से क्या है, वो गर्मी क्या है, कपड़ों में भी दाखिल होती है। तो इसलिए क्या है, सी जवाब दुरुस्त जवाब है, तापकारी तरीके से क्या है, वो कपड़े सूखते हैं हमारे। अगला सवाल, वो हरारत की तहसील जो उस वक्त होती है जब दो अशिया के दरमियान कोई वास्ता मौजूद ना हो, कोई भी वास्ता मौजूद ना हो, उसे क्या कहते हैं? देखिएगा,
यहाँ पर क्या है, तहसील करने के लिए क्या है, माया को गर्म करना पड़ता है, वहाँ पर आग लगाना, उसके ऊपर ही क्या है कोई चीज़ को रखना पड़ता है, तो वो भी नहीं है, कन्विक्शन भी नहीं है। तो दुरुस्त जवाब क्या है, ताबकार है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वास्ते की जरूरत नहीं है। बगैर वास्ते के आसमान पर सूरज मौजूद है बहुत ही दूर पर, तो हम ज़मीन पर हैं, तो हमारे और उसके दरमियान कोई भी वास्ता नहीं है। हवा तो एक मुकाम पर जाकर रुक जाती है, उसके ऊपर क्या है, खाली खला है, तो इसलिए क्या है, वो कोई भी वास्ता नहीं है। तो दुरुस्त जवाब क्या है, ताबकारी तहसील है, भारत की ताबकारी तहसील कहलाती है। अगला सवाल, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती की लो का ऊपरी हिस्सा बहुत गर्म क्यों होता है, बहुत गर्म क्यों होता है? तो ऑप्शन है ऊपर की थर्मल कन्विक्शन, या नीचे की थर्मल कन्विक्शन, या हरारत की तहसील, या तापकारी। देखिएगा, मोमबत्ती का जलना तापकारी तो नहीं है, हाँ, हाँ, हरारत की तहसील भी नहीं, क्योंकि माया में होता है ये खास करके तहसील, हरारत तहसीली तरीका। हम्म, तो सही जवाब क्या है, ए बी में हो सकता है। तो यहाँ पर खास करके क्या है, ऊपरी हिस्सा है, तो क्या है ये सही जवाब, ऊपर की थर्मल कन्विक्शन की वजह से क्या है, मोमबत्ती का ऊपरी हिस्सा गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म होता है। अगला सवाल, नीचे दी गई तस्वीर में हरारत की मुंतकिली के तरीके की शिनाख्त करना है। नीचे क्या है, दो तरीके दिए गए हैं। जमीन, तंप यानी समंदर है, ये समंदर में क्या है, तंप मतलब ठंडी हवा है, ठंडा है। बिसी मतलब ये जमीन है, खुश्की में की जमीन पर की हवा गर्म होती है। तो हवा क्या है, ठंडी से गर्म की तरफ आ रही है, और गर्म हवा ठंडी की तरफ जा रही है। इस तरह से क्या है, हवा का घुमाव है, या सूरज भी है, तो ये जमीन है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, तो इस तस्वीर में क्या दिया गया है, देखिएगा, तस्वीर में समंदर से जमीन की तरफ हवा दिखाई दी गई है, समंदर से क्या है, जमीन की तरफ दिखाई गई है। तो ये कौन सी तहसील है? हम्म, तहसील कौन सी है? तहसील है, या कन्विक्शन है, या ताबकार है, या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, ताबकार तो नहीं हो सकता। ताबकार के लिए सूरज क्या दर्ज है, सूरज के अंदर होती है हरारत की मुंतकिली। तो यहाँ पर क्या है, कन्विक्शन है, वो क्या है, कन्विक्शन कहलाता है। हम्म, अगला सवाल, गहरे गढ़ों वाले ईंटों से बने हुए मकानात आमतौर पर सर्द क्यों होते हैं? देखिएगा, गहरे गढ़े में, गहरे गढ़ों वाले ईंटों से बने हुए मकानात सर्द रहते हैं, क्यों? क्योंकि कम कीमत पर दस्तयाब है, ये भी नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें साइंस में ऐसी जवाब क्या है, मुनासिब नहीं हो सकता, ये तो जवाब नहीं है पहला। हाँ, या गहरे गढ़ों वाले ईंट घर को ठंडा रखते हैं, या कम सीमेंट के इस्तेमाल के लिए, ये भी नहीं हो सकता। वक्त की बचत के लिए, ये भी नहीं। तो आसानी से हम जवाब दे सकते हैं, बी क्या है इसका दोस्त जवाब है, गहरे गढ़ों वाले ईंट घर को ठंडा रखते हैं। क्या करते हैं, घर को ठंडा रखते हैं। अगला सवाल, हवाई जहाज की सतह सफेद रंग से रंगी होती है, क्यों? उसकी सतह है ना, ऊपरी हिस्सा सफेद ही रंग से क्यों रंगा जाता है? हवाई जहाज को गर्म रखने के लिए, या सफेद रंग सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है और ठंडा रखता है, सफेद रंग बहुत दिन बाकी रहता है, या तैयारी के लिए, तैयारी के खर्च में कमी के लिए? देखिएगा, सीओडी तो इसमें आता ही नहीं, ऐसे जवाब फजूल जवाब आता है। तो पहला और ए बी में थोड़ा सकते हैं, लेकिन दुरुस्त जवाब क्या है, बी है। यहाँ पर सफेद रंग क्या है, सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है और ठंडा रखता है। क्या करता है, मुनक्किस करता है और ठंडा रखता है, ये दुरुस्त जवाब है। देखिएगा, साइंस में थोड़ा हम दिमाग लगाकर ही उसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, अगर हमें उस किताब को ना पढ़ा हो तो भी हम क्या है, थोड़ा सोच समझ कर
अंदाजे पर सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्या है, जब भी आप जवाबात को टिक करते हैं तो टिक करने से पहले एक मरतबा आराम से सोचिएगा और वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। अगला सवाल, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने की वजह। सर्दियों में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? सस्ता होता है, ये तो हरगिज नहीं हो सकता। ऊन जिस्म को गर्म रखता है, या ये जिस्म को ठंडा रखता है, या ऊपर के तमाम। कौन सा जवाब है इसमें? देखिएगा। हाँ? ऊन क्यों पहनते हैं हमें? ऊन पहनने की वजह क्या है? बाहर की ठंडी अंदर ना जाए, तो जिस्म को क्या करता है? वो गर्म रखता है। तो ऊन क्या करता है? जिस्म को गर्म रखता है। तो बी क्या है? दोस्त जवाब है। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ पर भी एक तस्वीर दी गई है। दी गई तस्वीर में नंबरों की बुनियाद पर हरारत की मुंतकिली का तरीका पहचानना है। हाँ, हरारत की तरीका, मुंतकिली का तरीका। देखिएगा, आपको ये तीनों तरीके पता चलेंगे, मालूम पड़ेगा यहाँ पर। तहसील क्या है, कन्वेक्शन क्या है, और तापकर क्या है। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक नंबर पानी में, पानी क्या है? पानी है। पानी में क्या है? हरारत की मुंतकिली हुई। नीचे गर्म पानी है और ऊपर क्या है? ठंडा पानी है। ठंडा पानी नीचे गर्म है, तो ये पानी क्या है? और ठंडे से गर्म की तरफ मुंतकिल होता है, गोल गोल घूमता है। तो शायद आपने पकाते वक्त या गर्म पानी को गर्म करते वक्त देखा होगा, जमीन पानी में क्या है, निचले हिस्से में जो पानी का जो गैस पर रखे थे या लकड़ी के चीले पर रखे थे, तो निचला हिस्सा क्या है, वहाँ पर छोटे छोटे बबल उठते थे। नहीं, पानी गर्म होता रहता है निचले के साथ, ऊपर कैसे थोड़ा ठंडा रहता है। तो ये मुंतकिली होती रहती है, बाद में क्या पूरा पानी गर्म होता है। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर एक क्या है, ये है। दो क्या है, यहाँ पर क्या है? बिसियाद हिड़ी के, यानी वो पकड़ने का हिस्सा जो होता है हमारा, हाँ, हाथ से दस्ता जिसको हम बोलते हैं, वो भी गर्म है। हाँ, वो कौन सा है? और तीसरा क्या है? आग है। ये कौन सी मुंतकिली है? देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है? दुरुस्त जवाब क्या है? तरसील है, कन्विक्शन है, या ताबकार है? या ताबकार है, कन्विक्शन है, या तरसील है? या कन्विक्शन है, तरसील है, ताबकार है? देखिएगा, इनमें से क्या है दुरुस्त जवाब? हम्म, ये क्या है? पानी की अंदर क्या है, ये हरारत की मुंतकिली, ये क्या है? तरसील कहलाती है। तो ये क्या है? दुरुस्त जवाब है इसका। क्या है? दुरुस्त जवाब है ये। और दूसरा, दो नंबर कन्विक्शन है। ये क्या है? कन्विक्शन, बिसियादा हिडिके, ये पकड़ने का हिस्सा क्या है? गर्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? कन्विक्शन कहते हैं। यानी धात के अंदर क्या है, हरारत की मुंतकिली होती है। तो ये क्या है? ठोस चीजों में होता है। ये तहसीली हरारत माया में होती है, या कन्विक्शन ठोस में होती है। तापकार क्या है? गैस में होती है। याद रखिएगा, तापकार कहाँ होती है? गैस में होती है। तो ये तीसरा हिस्सा क्या है? ये गैस की शक्ल में खाई हुई है, 10,000। तो ये तीसरा नंबर का। तो दूसरा जवाब क्या है? फर्स्ट वन है। हाँ। अगला सवाल देखिएगा। हमें कैसे पता चलता है कि कोई शय गर्म है? छूने से, थर्मामीटर से, एक्सलोमीटर से, या खुर्दबीन से? हाँ, किस चीज़ से क्या है, हम किसी चीज़ के गर्म होने का पता लगा सकते हैं? तो छूने से भी पता चलता है, हाथ जलता है, लेकिन सही जवाब क्या है? थर्मामीटर से क्या है, हम किसी चीज़ के गर्म होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सही जवाब क्या है? डी है। थोड़ा कम गर्म हो तो हम नहीं पहचान सकते छूने से, लेकिन वो कितना गर्म है सही तरीके से बताने के लिए क्या है, हमें थर्मामीटर की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या है? बी सही जवाब है। अगला सवाल, मरीज के जिस्म का दर्ज हरारत नापने वाला आला। लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, मौसमियाती थर्मामीटर, या इनमें से तमाम? तो तमाम तो नहीं हो सकता। देखिएगा, लेबोरेटरी क्या है? लैब में की जाती है। मौसमियात की थर्मामीटर क्या है? मौसम के दर्ज हरारत को बताने के लिए किया जाता है। तो क्लिनिकल क्या है? ये मरीज के जिस्म की दर्ज हरारत को नापने के लिए किया जाता है। तो बी क्या है? दुरुस्त जवाब है। क्लिनिकल थर्मामीटर नापने का दर्जा का दायराकार, यानी कितने से कितना होता है? दायराकार क्या होगा, उसकी हद कितनी है? क्लिनिकल थर्मामीटर में नापने का दायरेकार क्या है, कितना है? और 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, या 35 से 44 डिग्री सेल्सियस, या 36 से 35 डिग्री सेल्सियस, या 35 से 42 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्त जवाब क्या है? डी है, 35
डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, इतना ही क्या है वो क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर ये नापने का दायरा कार होता है। जिस्मान इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्ज हरारत कितना है? इंसानी जिस्म का नॉर्मल दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस है। लेबोरेटरी थर्मामीटर के दर्ज हरारत के पैमाने का दायरा कार क्या होता है लेबोरेटरी में? तो लेबोरेटरी में क्या है, 35 से 42 तो ये क्लिनिकल है। तो लेबोरेटरी का थर्मामीटर का दर्ज हरारत क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा यहाँ पर ये दोनों भी जवाब सेम बताए गए हैं। हाँ, तो सही जवाब क्या है, डी है। तो ये भी वही है। तो ये क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के दरमियान क्या है वो लेबोरेटरी का थर्मामीटर का दायराकार होता है। थर्मामीटर में इस्तेमाल होने वाला क्लिनिकल इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर जो हमें बताता है, तो वो क्लोरीन है, पारा है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। तो वो क्या है, पारा है। पारे का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। किसका? पारे का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। आमतौर पर थर्मामीटर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मवाद क्या है? प्लास्टिक है, धातु है, शीशा है, लकड़ी है? तो सबसे ज्यादा क्या है, शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि शीशा शफाफ होता है, हमें आर पार उसको देख सकते हैं। शीशे के अंदर पारा डालने से पारा कितने दर्जे तक ऊपर फैला है वो अंदाजा लगता है, क्या उसका हमें मुशाहिदा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, सही जवाब शीशा है। शीशे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर पैमाना क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन या वोल्ट? तो किस चीज़ का? तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर का पैमाना डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और केल्विन भी क्या है, वो भी क्या है, थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है। डिग्री सेल्सियस, अगला सवाल, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दर्जे हरारत बराबर होते हैं, कब बराबर होते हैं? हाँ? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कब? वो क्या है, चार नफी 40 पर माइनस मनफी 40 डिग्री पर क्या है वो दोनों बराबर होते हैं। अगला सवाल, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर दर्जील में से किसके बराबर होता है? देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट कितना होना चाहिए? हाँ, कितना होना चाहिए? शुरू में मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने क्या है यहाँ पर आपको कहाँ है वो सवाल, शुरू में, हाँ यहाँ बताया। ये एक्सेप्ट बताया सर, ये दुरुस्त नहीं है जवाब, लेकिन सही जवाब आपको यहाँ मिलेगा। देखिएगा कहाँ है, हाँ, 0 डिग्री अगर सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का पैमाना कि किसके बराबर होगा? वो क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला सवाल, तजुर्बागाह थर्मामीटर में इस्तेमाल होने वाला केमिकल कौन सा है? पानी है, मर्क्यूरी है, अल्कोहल है या क्लोरीन है? तो तजुर्बागाह के अंदर क्या है, इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर में इस्तेमाल होने वाला केमिकल क्या है वो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अगला सवाल, मंदिर झील में से हरारत की तापकारी की मिसाल, मक्खन का पिघलना, चूल्हे पर पतीली का गर्म होना, सूरज से आने वाली हरारत, पानी के दर्जा मंथन के लिए। देखिएगा तापकार जब भी आता है याद रखिएगा वो सूरज से आता है, तो खास करके सूरज की याद तो देखिएगा। हाँ, यानी गैस के अंदर क्या है वो हरारत को मुंतकिल करता है, तापकार। तो इसलिए क्या है ये डी क्या है, सी क्या है सही जवाब है। सी क्या है, सही जवाब है। अगला सवाल, वो जरिया जिसमें हरारत की तस्वीर देखी जाती है, वो जरिया जिसमें हरारत की तस्वीर देखी जाती है, वो हम कहाँ देख सकते हैं? हवा में देख सकते हैं। हवा गर्म है या ठंडी है? हाँ, हवा में देख सकते हैं। धातु, लकड़ी और प्लास्टिक में क्या है उसको देखना मु, मुश्किल होता है, पकड़ सकते हैं वहाँ पर।
लेकिन देखना हवा में ही है, यानी महसूस करते हैं हवा में देख सकते हैं हरारत की तस्वीर को। हम्म, अगला सवाल, दर्ज में से कौन सा आला जिस्मानी दर्जात नापने में इस्तेमाल होता है? वजन नापने वाला आला, थर्मामीटर, वेल्यूशन स्केल, पैमाइश वाली टेप। देखिएगा, जिस्मानी दर्जात के लिए क्या है, हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। हरारत का एहसास बुनियादी तौर पर जिस्म के किसी उज़्व से होता है। कान से, आंख से, जिल्द से, नाक से। देखिए, ये तो आसान ही जवाब है। जिल्द से क्या है, यानी चमड़ा, हमारे जिस्म की जिल्द क्या है, हरारत को जाहिर करती है। इस उज़्व से हम नापते हैं। हाँ, इस तस्वीर में हरारत की मुंतकिली का तरीका कार क्या है? देखिएगा, हरारत की मुंतकिली का तरीक़ेकार इस तस्वीर में। यहाँ पर क्या ईंटें रखी गई है, तो यहाँ पर क्या है, एक छड़ी डाली गई है, यहाँ मोमबत्ती लगाई गई है, उस छड़ी पर क्या है, कुछ बर्फ लगाया गया है ठंडा करके। तो यहाँ पर गर्म करने पर क्या है, वो आहिस्ता से गर्म होते होते जा रहा है। यहाँ पर पानी पड़ रहा है। देखिएगा, ये कन्विक्शन है, तरसील है, तापकार है, कौन सी चीज़ है ये? तो ये क्या है, ये तरसील है। क्या है ये? तरसीली तरीका है, तरसीली तरीका है। तो बर्फ का एक छड़ी है, तो वो क्या है, पिघल रहा है बर्फ लगाने पर, तो इसलिए क्या है, वो तरसीली तरीका है। हाँ, तो अब क्या है, 45वां सवाल, कॉलम ए और कॉलम बी को क्या है, जोड़ लगाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या है, क्या बताएगा। ए में चांदी, लकड़ी, थर्मामीटर दर्जा आता है। बी में क्या है, हाथ का इंसुलेटर, किसी शय की गर्मी की को जाहिर करता है, या बेहतरीन दर्जात का मौसिल है, जिस्म का दर्जात दिखाता है। तो एक चांदी क्या है, एक बेहतरीन हरारत की मौसिल है। हाँ, लकड़ी क्या है, हरारत का इंसुलेटर है, यानी हरारत को बहुत दूर तक नहीं मुंतकिल करता, रोक के रखता है। और सी क्या है, थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है, जिस्म के दर्जात दिखाता है। और दर्जात क्या है, किसी शय की गर्मी को जाहिर करता है। ये क्या है, इसका दुरुस्त जोड़ है। 46वां देखिएगा, हाथ की तहसील, हाथ का कन्विक्शन, हाथ की तापकारी, हाथ का कन्विक्शन। तो हवा में हाथ की तहसील, ठोस में, ठोस अशिया में हरारत की तहसील, गर्म हवा के जरिए हरारत की तहसील, और तवानाई के तबादले के जरिए हरारत की तहसील। हाँ, तो ये क्या है, देखिएगा, पहला, हरारत की तहसील क्या है, ठोस अशिया में होती है। क्या में, ठोस अशिया में हरारत की तहसील होती है। हरारत की कन्विक्शन, हरारत की कन्विक्शन क्या है, गर्म हवा के जरिए हरारत की तहसील होती है, गर्म हवा के जरिए। और तापकार क्या है, तापकार, तापकार क्या है, तवानाई के तबादले के जरिए होती है। तापकार तवानाई के तबादले के जरिए होती है। हरारत का कन्वेक्शन क्या है, हवा में हरारत की तहसील है, हवा के अंदर क्या है, हरारत को तहसील करना है। तो तापकार खास करके तवानाई का तबादला करता है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, इसकी दुरुस्त जोड़ है। उसके बाद खाली जगह बताई गई है। हाँ, खाली जगह देखिएगा, दर्ज हरारत के इकाई, दर्ज हरारत की क्या है, इकाई डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस है। किसी शय की गर्मी की पैमाइश को क्या कहते हैं, दर्ज हरारत कहते हैं, दर्ज हरारत कहते हैं। दर्ज हरारत को नापने वाला आला क्या है, थर्मामीटर है। हाँ, उसके बाद अगला सवाल, वो अमल
जिसके जरिए हरारत ज़्यादा कसाफत वाले इलाके से कम कसाफत वाले इलाके में मुंतकिल होती है। ज़्यादा कसाफत से कम कसाफत में इंतकाल होने को हरारत का बहाव कहते हैं। क्या कहते हैं? हरारत का बहाव कहते हैं। हाँ। अगला सवाल, सूरज से जमीन तक हरारत की मुंतकिली का तरीका क्या कहलाता है? वो तरसील कहलाता है। क्या कहलाता है? तरसील कहलाता है। माया में हरारत की मुंतकिली का तरीका क्या कहलाता है? माया में कन्विक्शन कहलाता है। कन्विक्शन। ये तहसील क्या है? ये ताबकारी तहसील है। याद रखिए, ताबकारी आना है। हाँ, ताबकारी तहसील है। हाँ। अगला सवाल, जब जमीन ठंडी होती है तो हवा समंदर की तरफ चलती है तो क्या कहलाती है? जमीन ठंडी होती है और समंदर की तरफ चलती है तो वो जमीनी हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जमीनी हवा कहलाती है। वो अंसर जिसकी हरारती तासीर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो क्या है? चांदी है। क्या है? चांदी है। वो चांदी है। उसके बाद हाँ, अगला सवाल है 55वां। तो देखिएगा, यहाँ पर सवालात दर्जील बयानात सही हैं या गलत हैं, इसको बताना है। पहला 55वां सवाल बयान है, हाथ हमेशा कम दर्ज हरारत वाले इलाके से ज्यादा दर्ज हरारत वाले इलाके की तरफ मुंतकिल होती है। ये जुमला क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत। तो सही जुमला क्या होगा? हरारत कभी भी ज्यादा दर्ज हरारत वाले इलाके से कम दर्ज हरारत वाले इलाके की तरफ मुंतकिल होती है। ये सही जुमला है। तो ये जुमला क्या है? गलत है। लकड़ी हरारत का अच्छा मौसिला है। ये भी क्या है? लकड़ी हरारत का अच्छा मौसिला है। ये सही जुमला है। मौसिल हरारत को मुंतकिल करती है। हरारत की ताबकारी के लिए एक जरिया जरूरी है। हरारत की ताबकारी के लिए एक जरिया जरूरी है। ये तो गलत है। बगैर जरिए के भी हरारत की ताबकारी होती है। डॉक्टरों के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मामीटर एक तजुर्बागाही थर्मामीटर है। तो डॉक्टरों के पास क्या है? तजुर्बागाही यानी तिब्बी थर्मामीटर होता है। तो ये भी जुमला क्या है? गलत है। तो अब तक आपने क्या है, हफ्तम जमात के सवालात को हल किए। अब हम क्या है, षष्ठम जमात के सवालात की तरफ जाएंगे। षष्ठम जमात में क्या है, ये सातवां यूनिट है, दर्ज हरारत और उसकी पैमाइश। दर्ज हरारत और उसकी पैमाइश। हाँ, तो देखिएगा, दर्ज हरारत की इकाई क्या है? दर्ज हरारत की इकाई केल्विन है। क्या है? केल्विन। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या है? नहीं, यहाँ पर क्या है? दर्ज हरारत की इकाई केल्विन है। देखिएगा, दर्ज हरारत की इकाई यहाँ पर छठी जमात में केल्विन बताई गई है और षष्ठम जमात में क्या है? सेल्सियस बताई गई है। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए क्या है दोस्त, जवाब सेल्सियस है। हाँ। तो ये जो भी मैं आपको ये सवालात हल कर रहा हूँ, ये हुकूमत की जानिब से जो 2025 और 26 में LBA लेसन बेस्ड असेसमेंट के ऊपर निकाले गए सवालात हैं, उन्हीं को मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। इसमें क्या है, थोड़ी बहुत गलती भी हो गई होगी वो हुकूमत की जानिब से। हुकूमत के कारिंदे जो ये सवाली पर्चे तैयार कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा आप खास करके सिर्फ इन्हीं पर मुनसिर हुए बगैर किताबों को खोल कर उसका सही जायजा लीजिएगा, ताकि आपको सही जवाब क्या है पता चल सके और इम्तिहान में उसका सही जवाब आप लिख सकें। अगला सवाल, थर्मामीटर से किस की पैमाइश होती है? हरारत की, रोशनी की, दर्ज हरारत की या हवा की? तो थर्मामीटर से क्या है? दर्ज हरारत की क्या है? पैमाइश होती है। गर्मियों में नल का पानी फ्रिज के ठंडे पानी से डैश होता है। गर्मियों में नल का पानी कैसा होता है?
ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा ठंडा होता है, ज़्यादा ठंडक या गर्म, कमज़ोर होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? गर्मी के मौसम में, गर्मियों में नल का पानी फ्रिज के ठंडे पानी से थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा क्या है, गर्म होता है ज़्यादा। सी, माफ कीजिएगा। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर? सी बना है। तो क्या है? ठंडा, ठंडक होता है। देखिएगा गर्मी के मौसम में क्या है, समंदर, जमीन का पानी, नल का पानी जो जमीन में खाता है वो ठंडा होता है। फ्रिज के पानी से भी क्या है, थोड़ा बहुत ठंडा होता है। हम्म, अगला सवाल। जिस्मानी दर्जात की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर, तजुर्बागाही जिस्मानी दर्जात के लिए क्या है, तिब्बी थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। इस इसकी मदद से, अगला सवाल, इसकी मदद से डिजिटल तिब्बी थर्मामीटर का दरियाफ्त किया गया। हरारत, हरारत साइंस साइंस आलात या सर्द साइंस आलात या हॉट पेश हॉट चिप्स या गर्म पेंडल्स। हाँ, तो इसमें क्या है, डिजिटल तिब्बी थर्मामीटर क्या है, हरारत साइंस आला से दरियाफ्त किया गया। 37 डिग्री सेल्सियस का बराबर दर्ज हरारत क्या है? कौन सा फल हेड होगा यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस के? तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर क्या है, वो सही जवाब है यहाँ पर डी है, 38.6 आना है, 4 नहीं आना है, 6 आना, 6 फारेनहाइट, 38.6 फारेनहाइट। आप यहाँ पर पहले 7वीं जमात में देखे होंगे, यहाँ पर 37 डिग्री और सेल्सियस और 38.6 डिग्री फारेनहाइट, ये दोनों बराबर हैं। थर्मामीटर जो जिस्म के राबिते में आए बगैर दर्ज हरारत की पैमाइश करता है, जिस्म के राबिते में आए बगैर, वो कौन सा थर्मामीटर है? मर्क्यूरी थर्मामीटर है, या डिजिटल थर्मामीटर है, या इंफ्रारेड थर्मामीटर है, या तजुर्बागाही थर्मामीटर है? वो क्या है? इंफ्रारेड थर्मामीटर है। अगला सवाल। थर्मामीटर के जरिए जिस्म का दर्जा हरारत की पैमाइश की जा सकती है। फौरन फौरन निकालने के बाद, हिलाने के बाद, निकाले बगैर, या 5 मिनट के बाद। जो थर्मामीटर जो रखा जाता है हमारे मुंह में, तो उसका पैमाइश कब की जाती है, पूछा जाता है। तो वो क्या है, फौरन निकालने के बाद ही पता चलता है हमें। जैसे ही निकालते हैं मुंह से, तो वहाँ पर क्या है, पारा थोड़ा पिघल कर हमारी गर्मी के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ा होता है, तो हम क्या है, फौरन पता चलता है, तो फौरन निकालना पड़ेगा। फौरन निकालने के बाद। मंदीजा झील में से कौन सा दर्जात पानी का इंजमाद से कम है? इंजमाद से कम दर्जात वाला कौन सा है? हाँ, तो वो क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस इंजमाद से कम होता है दर्जा। थर्मामीटर के किस हिस्से में पारा होता है? कैपिलरी ट्यूब में, बाहरी परत या स्केल में, या बल्ब में? तो किस हिस्से में होता है? तो थर्मामीटर के बल्ब वाले हिस्से में क्या है, वो पारा पाया जाता है, बल्ब वाले हिस्सा जो मुंह में रखते हैं। अगला सवाल। तिब्बी थर्मामीटर की रीडिंग हमेशा ली जाती है हाथ पर सीधा रखकर, आंख की तरह सतह के बराबर रखकर, या आंख से नीचे रखकर, या आंख से ऊपर रखकर। तो तिब्बी थर्मामीटर की रीडिंग क्या है, आंख की सतह, आंख की सतह के बराबर रखकर क्या है उसकी, आंख की सतह के बराबर या आंख की सतह पर रखकर क्या है उसकी रीडिंग लेते हैं। तो सही जवाब बी है। अगला सवाल। तजुर्बागाही थर्मामीटर से दर्जा हरारत नापने का दुरुस्त तरीका क्या है? थर्मामीटर को झुकाएं
इस तरह के बल्ब बेकर के पेंदे को छूना या थर्मामीटर को उंगूदन पकड़कर बेकर के अतराफ को छुए बगैर डुबोना या थर्मामीटर को उफकी पकड़े या पानी को गर्म करके थर्मामीटर को रखें। तो दुरुस्त जवाब क्या है इसमें? बी है। थर्मामीटर को उंगूदन पकड़कर बेकर के अतराफ को छुए बगैर डुबोना चाहिए। तो इससे क्या है, ये दुरुस्त तरीका है, क्योंकि अगर हम बेकर को हम अपने हाथों से छुए तो वो उसकी दर्ज हरारत हमें लगकर हमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या है, बी दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल देखिएगा, चार तलबा तजुर्बागाही थर्मामीटर का इस्तेमाल पानी के दर्जात को पेमाइश के लिए कर रहे हैं। तो ये 12वां सवाल जो क्या है, उसी जवाब जो हम बहस करें उसी पर मुनसब ये देखिएगा। चार तलबा है, ऐसा करें, कौन सा दुरुस्त तरीका है? जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, आपके ख्याल में किसने दर्जा की पैमाइश का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल किया? हाँ, किसने किया? ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, डी ने किया। तालिब इल्म एक, तालिब इल्म बी दो, तालिब इल्म सी तीन है और डी चार है। तो दुरुस्त तरीका क्या है? बी का है। ये क्या है? सही तरीका के से नापने वाला तालिब इल्म है। तो इसने क्या किया, पूरा अंदर तक डुबोया। पहला क्या है, उसे थोड़ा क्रॉस किया। तीसरा वाला क्या किया, पूरा अंदर तक डुबाया। चौथे वाला क्या है, उस बेकर को लगाया थर्मामीटर को। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है तीनों भी। तो दुरुस्त तरीका क्या है? दूसरे वाला तालिब इल्म। तो बी क्या है? दुरुस्त तरीका है। शक्ल में थर्मामीटर के जरिए दिखाया गया दर्ज हरारत है। थर्मामीटर के जरिए कौन सा दर्ज हरारत दिखाया गया है? हाँ, शक्ल में देखिएगा 0 से 40 के दरमियान रंगीन होता है, ये रोगनी होता है, या ये दर्ज हरारत, ये हरारत का अच्छा मौसूल होता है और शीशे को लगता नहीं, ये जल्दी गर्म होता है। तो शक्ल में क्या है, थर्मामीटर के जरिए दिखाए गए दर्ज हरारत की शक्ल में। तो ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये पारा जो लाल है पर बताया जाता है। तो ये हिस्सा क्या है? तो ये क्या है, सवाल। तो इसमें देखिएगा सही जवाब क्या है, सी बनाए। ये क्या है, हाथ का अच्छा मौसूल होता है और शीशे को नहीं लगता। तो बाद में क्या है, हाथ कम होने पर क्या है, फिर वापस अपने मुकाम पर जाता है। तो सही जवाब क्या है, सी बनाए। अगला सवाल, केल्विन स्केल का दर्जा हरारत और सेल्सियस स्केल का दर्जा हरारत। केल्विन स्केल का दर्जा हरारत बराबर है सेल्सियस स्केल के दर्जा हरारत के अंदर कितना मिलाने पर क्या है, वो केल्विन स्केल का दर्जा हरारत के बराबर होता है। हाँ, तो इसका दुरुस्त जवाब है कितना है? तो दुरुस्त जवाब क्या है, ए क्या है, 273.1 है, 273.5 है, 273.75 है, 273.85 है। तो दुरुस्त जवाब क्या है? पहला वाला है 273.1 या 1.5 भी आ सकता है। तो दुरुस्त जवाब पहला है। किस साइंसदान ने वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा? किस साइंसदान किस साइंसदान ने वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा? अनामनी या सनीता लेम्स या कल्पना चावला या निर्मला सीतारामन। तो वो खातून कौन सी है? वो खातून क्या है, अन्ना मनी है। अन्ना मनी है खातून। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है इस साइंसदान को। तो अगले सवाल क्या है, एक जुमले में जवाब देना है इन सवालात को। सवाल क्या है, दर्ज हरारत किसे कहते हैं? दर्ज हरारत किसे कहते हैं? तो दर्ज हरारत क्या है, किसी जिस्म की सर्दी या गर्मी सर्दी या गर्मी की काबिल पैमाइश काबिल
पैमाइश को उसका दर्जा हरारत कहते हैं। थर्मामीटर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला रकीक कौन सा है? रकीक मतलब गाढ़ा गाढ़ी चीज, वो क्या है? यहाँ पर थर्मामीटर में दो चीजें इस्तेमाल होते हैं, एक तिब्बी तपिश पैमा में पारा, और एक क्या है क्लिनिकल में, क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। दो चीजें इस्तेमाल होती हैं। कौन से थर्मामीटर में कैपिलरी ट्यूब में एक तंग नली होती है? वो क्या है? तिब्बी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है तिब्बी। हाँ, तिब्बी थर्मामीटर में। तिब्बी थर्मामीटर में तंग नली का क्या काम होता है? तंग नली का काम क्या है? ये पारे को बल्ब में वहीं जाने से रोकता है जब ली जाती है पैमाइश ली जाती है, वहीं जाने से रोकता है। अगला सवाल। अफीफा कहती है कि उसे 101 डिग्री बुखार है। क्या वो सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल की बात कर रही है? किस चीज की बात कर रही है? वो क्या है? 101 डिग्री मतलब वो फ़ारेनहाइट की, फॉरेन फॉरेन हेड की बात कर रही है। किस चीज की? फ़ारेनहाइट पैमाने की। अगला सवाल है, वो कौन सा थर्मामीटर है जिसमें पारा नहीं होता? तो थर्मामीटर कौन सा होगा? वो क्या है? डिजिटल थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर में क्या है? पारा नहीं होता। एक तजुर्बागाही थर्मामीटर में 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान 50 हिस्से होते हैं। इसका हर हिस्सा कितने दर्जे हरारत की नुमाइंदगी करता है? तो उसका हर एक हिस्सा क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस की नुमाइंदगी करता है। हाँ, अब यहाँ पर जोड़ लगाना है, देखिएगा। तो पहला है, पानी का नुक्ते उबाल का दर्जा कितना है? पानी का नुक्ते उबाल क्या है? सिफर, C1 है। तो ये पहला हो गया। पानी का नुक्ते इंजमाद क्या है? पानी का नुक्ते इंजमाद सिफर है। क्या है? सिफर है। 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या है? 2 हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अगला क्या है? डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? वो बैटरी पर इस्तेमाल होता है। डिजिटल थर्मामीटर मतलब ये 3। हाँ, उसके बाद सिफर कैलोरी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब ये 4। रकीक धात क्या है? पारा है। क्या है? पारा है। पारा है। तो ये 5 हो सकता है। ये क्या है? इसकी मुनासिब जोड़ है। मुनासिब जोड़ है। हाँ, उसके बाद आगे क्या है? यहाँ पर 2 खाली जगह है, देखिएगा। एक सेहतमंद बालिग इंसान का आम दर्जा तकरीबन कितना होता है? आम दर्जा वो क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जैसे ठंडे पानी का दर्जा कितना होगा? दर्जा डैश थर्मामीटर से नापा जा सकता है। तो वो क्या है? सेल्सियस थर्मामीटर से नाप सकते हैं। सेल्सियस थर्मामीटर से हम बर्फ को नापते हैं। हाँ, तो अब क्या है? सही है या गलत है? निशानदेही करना है। एक गर्म जिस्म का दर्जा ठंडे जिस्म से ज्यादा होता है। तो ये जुमला क्या है? सही है। क्या है? सही है। दर्जा की SI इकाई डिग्री सेल्सियस है। क्या है? डिग्री सेल्सियस। SI इकाई डिग्री सेल्सियस है। क्या पूछ रहे हैं? तो ये क्या है? जुमला गलत है। दूसरा जुमला गलत है। SI इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस नहीं है।
थर्मामीटर के सरे को इस्तेमाल से पहले और बाद में साबुन और पानी से धोना चाहिए। तो ये क्या है, जुमला सही है या गलत है? तो ये जुमला सही है, साबुन और पानी से धोना चाहिए। हाँ, अगला सवाल, तिब्बी थर्मामीटर उबलते हुए पानी का दर्जा हरारत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तिब्बी थर्मामीटर क्या है, उबलते हुए पानी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानदारों की दर्जा हरारत नापने के लिए किया जाता है। तो उबलते हुए पानी के लिए क्या है, वहां पर तजुर्बागाही थर्मामीटर की जरूरत है। तो इसलिए क्या है, जुमला गलत है। जब पानी उबल रहा हो तो उसका दर्जा हरारत मुस्तकिल रहता है। उसका दर्जा हरारत क्या है, मुस्तकिल रहता है। तो ये क्या है, सही जवाब है, क्योंकि अगर वो फ्यूज बढ़ गया तो वो क्या है, गैस में तब्दील हो जाता है। तजुर्बागाही थर्मामीटर हमारे जिस्म का दर्जा हरारत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गलत है, तजुर्बागाही थर्मामीटर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, तो इस ये रहे छठी और सातवीं षष्ठम और अष्टम जमात के सवालात जो उस किताब में पूछे गए थे। तो इस तरीके के सवालात आपको टीईटी, सीईटी वगैरह में आते हैं। खास करके टीईटी, सीईटी, जीपीएसटीआर, एचएसटीआर, कर्नाटक टीईटी या ऑल इंडिया के स्टेट के टीईटी में भी आ सकते हैं। तो इसी तरह से क्या है, आप मजीद तैयारी कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर बने रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यानी टीटी की तैयारी के लिए हम उर्दू में मवाद आप तक पहुंचा सकें। और हमारे इस नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से क्या है, एक टेलीग्राम ग्रुप है और एक क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप में भी आप ज्वाइन होकर वहाँ से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।